not be attached and not be committed. And I just want to have fun because this is the age. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आता? देखो यार, आई एम डैम श्योर कि आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी, चाहे आपने रील्स में देखा हो, आपने मीम्स में देखा हो, या फिर आपने हॉटस्टार पे जाकर के पूरा एपिसोड देखा हो। जरूर आपने देखा होगा ये चीजें। तो इसमें क्या चीज है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इनसे हम क्या सीख सकते हैं और क्या ये हमारे रियल लाइफ में भी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, दिखती हैं, क्या चीज है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये स्टोरी है, ये एपिसोड है, करण जौहर का शो है, उस पर दीपिका और रणवीर गए हुए थे, जहां पर उनसे करण ने बहुत सारी चीजें पूछी हैं जिसमें उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। तो वहां पर करण जौहर ने इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछ लिया कि किस तरह से स्टोरी स्टार्ट हुई, किस तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, और वहां पर दीपिका ने बताया कि किस किस तरीके से क्या चीज हुआ था, कि स्टार्टिंग हुई थी 2012 से, हम डेट कर रहे थे 2015-16 तक, 4 सालों तक मैंने और भी चीज़ें देखने की कोशिश की, और भी लोगों की तरफ, बेटर ऑप्शंस की तरफ मैंने ध्यान दिया, बट मुझे बैक द माइंड मुझे पता था कि इस इंसान के साथ मुझे लाइफ जीनी है, एक कमिटमेंट मुझे यहाँ पे शो हो रहा था। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, जहाँ पर लोगों को इशू हुआ है कि यार क्यों, ये सिचुएशन क्यों है, इस चीज़ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें कि इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है, बहुत नॉर्मल सा लग रहा है। कई सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनसे भी मैंने इस टॉपिक पे बात किया, उन्होंने कहा ठीक है यार, इट्स ऑर्डिनरी, नॉर्मल, बहुत सारे लड़कों के लिए भी नॉर्मल है, बहुत सारे लड़कों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब बहुत सारे लौंडे ऐसे हैं जिनकी अभी रिलेशनशिप भी नहीं है, उनके भी इस पर बहुत सारे नेक्स्ट लेवल पे ओपिनियन है। तो ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं किसी भी इंसान के। तो मेन मुद्दा ये है कि सामने वाले इंसान को लेकर के दीपिका बोल रही है कि मैं इस इंसान के साथ 3-4 साल डेटिंग किया मैंने, और उस टाइम पीरियड में मैंने 2-3 लोगों के साथ और भी डेट्स किए, मीन्स एज एन ऑप्शन रखा, और दूसरे लोगों की तरफ भी मैंने देखा, बट बैक ऑफ द माइंड में कमिटेड थी कि ये इंसान मेरा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप इस इंसान को लेकर के कमिटेड हैं, जो आपको बहुत प्यार करता है, वो चीजें शो होती हैं। रणवीर सिंह को आप देखोगे ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, कहीं भी आप देखोगे, सामने वाला इंसान का वो भोलापन, वो प्यार, वो दिखता है। मतलब हर एक जगह पे आप कई सारी क्लिप्स में देख सकते हो कि सामने वाले इंसान की ये चीजें दिखती हैं कि कितना प्यार वो सामने वाले इंसान को कर रहा है। और उस सिचुएशन में जब रणवीर बैठा हुआ है और सामने दीपिका ये सारी बातें बोल रही है, उसका फेस देखो, दिख रहा है फेस, किस तरीके से दिख रहा है। तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him, तुमको अब याद नहीं आ रहा कि सामने वाला इंसान जस्ट शॉक्ड बैठा है कि ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। ये शॉकनेस आता है जब आप किसी इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और सामने वाला इंसान बोले कि यू आर बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑप्शन, कि यार मैं और भी लोगों को देख रही थी, बट बैक ऑफ द माइंड ये ऑप्शन था कि कोई नहीं हुआ तो ये तो है ही, क्योंकि ये तो बहुत प्यार करता है मुझसे। तो प्रॉब्लम यही होती है, हमारी रियल लाइफ में भी ये चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं, बट सामने वाला इंसान बोल रहा है नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट यू, या फिर हमने कमिटमेंट भी दे दिया है, फिर भी हम देख रहे हैं और भी लोगों पर। इसीलिए तो बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, इसीलिए तो सामने वाला इंसान एक इंसान को चीट करता है, दूसरे इंसान की तरफ जाता है, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है सामने वाले इंसान को लेकर के कि नहीं ये मेरा है, तो बस इसके आगे मुझे नहीं देखना है। बट क्या होता है जब आप किसी को देखते हो कि ये इंसान मेरे पीछे पागल है, तो ये तो मेरा है ही, बट देख लेती हूं इससे बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। समझ रहे हो? यहां पे इशू ये है कि सामने वाला इंसान रणवीर सिंह था, फिर तो सामने वाली इंसान किसी के साथ नहीं गई। लेकिन अगर उसी जगह पर आप खुद को रख के देखो, एक नॉर्मल इंसान को रख के देखो, वो नॉर्मल इंसान को रिजेक्ट करके कोई इंसान आ गया जिसने गवर्नमेंट जॉब कर रखी है, कोई इंसान आ गया जो अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, या बहुत ज्यादा चार्मिंग दिख रहा है, तो उसकी तरफ चले जाए, फिर उनका क्या होगा। मे बी 4 साल 5 साल रणवीर सिंह ने दिया, अगर दीपिका नहीं मिलती, सामने वाला इंसान इतना प्यार कर रहा है, वो इंसान तुम्हें प्रपोज करने के लिए मालदीव ले जा रहा है, डायमंड रिंग्स दे रहा है, इट मीन्स ही इज सीरियस। बट आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, कमिटमेंट तो है, बट मैं और भी ऑप्शंस देख रहा हूं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि यार अगर सामने वाले इंसान ने 4-5 साल लगाए हैं, उसका तो 4-5 साल वेस्ट हो जाएगा। 4-5 साल किसी लड़के की जवानी का वो टाइम जहां पर वो कुछ भी कर सकता है, उस टाइम को ले लेना। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशंस आज हो रही हैं, जो कि हमें समझने की जरूरत है कि अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, वहां पे रुक जाओ। कोई इंसान तुम्हें समझने के लिए 6 महीने से 1 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं टाइम समझने में, और कोई इंसान तुमसे टाइम ही लिए जा रहा है, यार देखेंगे ना, बाद में देखेंगे, बाद में डिसीजन लेंगे कि क्या चीज होनी है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, ये चीज नहीं होनी चाहिए क्रिस। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है ना, जो हम आजकल लोगों को देख रहे हैं, इस स्टोरी से, इस चीज से हमको ये समझने की जरूरत है कि नो वन इज परफेक्ट। जो आपको मूवीज में या फिर आपको स्टोरीज में, आपको रील्स पर, आपको फीड में, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है सो कॉल्ड परफेक्ट कपल, कुछ भी नहीं होता है।
किसी भी इंसान के साथ आप जाकर के देखो तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में भी रहा होगा। तो हर किसी की जिंदगी में है। तो किसी को भी ऐसे देख करके खुद के अंदर उनकी इमेज जो हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं और वो चीजें हम डिमांड करते हैं अपने पार्टनर से कि हमारी तो ऐसी लाइफ नहीं है, हम तो ऐसे नहीं जी पा रहे। सबके हमें पता होना चाहिए कि उनकी पूरी एक पीआर टीम चलती है, उनकी पूरी मार्केटिंग की टीम चलती है कि किस तरीके से पोर्ट्रेट करना है इनके इमेज को, ना कि ऐसे नॉर्मली जैसे आप जी रहे हो वैसे जी रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस चीज को भी दिमाग में रख के चलो कि नो वन इज परफेक्ट। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं। समझ रहे हो? तो हर एक रिश्ते में ये चीज देखना है। तो लास्ट में मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि यार देखो, वो उनकी अपनी लाइफ है। मैं जानता हूं कि यहां पर दीपिका ने 4 साल उस इंसान को डेट किया, बट उसने कमिटमेंट नहीं दिया, बोल के नहीं बताया कि हाँ मैं तुमसे शादी करने वाला हूं या शादी की कमिटमेंट दो, प्यार की कमिटमेंट दो। वो उसने ऑफिशियली बोल करके नहीं बताया। ये उसके अपने राइट्स हैं, उसने नहीं बोले, उसकी इच्छा नहीं थी, क्या था वो उनकी बात है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशंस कोई इंसान कर रहा है, आई जस्ट सजेस्ट यू कि यार इतना लंबा नहीं चलना चाहिए। यही सिचुएशन हो जाता है, इसी को हम कहते हैं सिचुएशनशिप, कि चीजें चल रही हैं, बस हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। वी डोंट श्योर। बहुत सारे लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे लाइव में यही चीज पूछते रहते हैं, वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कुछ, कभी कुछ बोल रहा है, मतलब कमिटमेंट वो लेवल का नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा है। और टाइम जा रहा है, 4 साल, 7 साल, 8 साल। अभी मैं लाइव था, इससे पहले मैंने देखा 8 साल रिश्ते हैं, 7 साल के रिश्ता है, पता ही नहीं है हमें क्या होने वाला है। सामने वाला इंसान इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ में ये चीज़ें ना लेके आए। अगर कोई इंसान हमको ऐसे सिचुएशनशिप में रख रहा है ना, मैक्स टू मैक्स मैं बोलता हूँ ना, किसी इंसान को जानने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो 6 महीने 1 साल ले लो। उससे ज़्यादा क्या लोगे यार? किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी ले लोगे? पूरा फोकस, पूरा माइंड, पूरे इमोशंस किसी इंसान में जा रहे हों, वेस्ट हो रहे हैं, और उस टाइम पर जहाँ हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे होंगे, उस सिचुएशन में कहीं दिमाग जाए और फिर वो रिजल्ट जब नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुमने एफर्ट लगाया है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होंगी उस चीज़ से कि यार यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए, और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो वो चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो यार उनकी कुछ भी रही हो स्टोरी, आप इससे ये सीख करके अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ें। इन चीज़ों को सीखें। लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, इसको हवा ना बनाएं कि यार मुझे बस रील्स शेयर करना है, मुझे बस पोस्ट देखने हैं, मुझे बस मज़ा आ रहा है कि हाँ यार उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। नो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी वो ठीक कर चुके हैं, अभी वो आगे बढ़ जाएंगे इससे। बट तुम्हारी लाइफ में इससे सीखने की चीज़ है कि ज़िंदगी में खुद को बेटर बनाओ। अगर कोई ऑप्शंस भी ढूंढे तो उसको मार्केट में कोई ऑप्शन ना दिख रहा हो कि यार हाँ ये इससे बेटर है। रणवीर सिंह ने खुद को बना के रखा ना उस लेवल का कि उसने अदर ऑप्शंस देखे कि 4 लोगों को मैं देख रही हूं, समझ रहे हो, फिर भी मुझे कोई नहीं दिखा तो रणवीर सिंह था। तो इस लेवल का खुद को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज उसे भी नहीं मिलती। यही चीज हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। हम किसी इंसान पर जब लुटा रहे होते हैं सब कुछ, तो अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। वो चीज़ नहीं भूलनी है तुम्हें। अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें, अपने गोल्स, वो चीज़ें हायर पे होनी चाहिए। बाकी किसी इंसान से प्यार कर रहे हो तो भी तुम ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दो क्योंकि उसे दूसरों को ढूंढने भी जाएगी ना, फिर भी तुम्हारे पास लौट के आएगी क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं मिलेंगे मोर बेटर देन यू। समझ रहे हैं? तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये ओपिनियन शेयर हो पाए, ये ओपिनियन जा पाए लोगों तक। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।